मेरा उपस्थिति अभी गया जिला के मोहनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भलुआही गांव में है। यहाँ से एक घटना निकलकर सामने आता है जो आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। हालांकि हमारे बिहार में कैसा कानून है, क्या जिसका लाठी उसी का भैंस। इनके साथ ऐसा ही हो रहा है। इनका नाम रामचंद्र प्रजापति है और इनका एक ज़मीन का विवाद है और ज़मीन इनका नाम से केवाला किया गया है और इनका नाम से रसीद कटा गया है, बट इनका कब्जा नहीं है। वो ज़मीन के कोई दबंग चौधरी है। हम इन्हीं से बात करेंगे और नाम पूछेंगे, हालांकि चौधरी का नाम क्या है और वो चौधरी आपसे कहना क्या चाह रहे हैं जो ज़मीन आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसका पूरा ज़मीन जो है अंचल अधिकारी का ये आदेश है कि आप ज़मीन को आप जोत सकते हैं। हम फ्रेम में लगा देंगे, वीडियो में चला देंगे एक कागजात को। उसके बाद रह गया इसका डीएम से भी आदेश आ गया है कि आप जो ज़मीन है इसका हकदार आप हैं। इसका केवाला किधर है? केवाला सहित है। हम सब वीडियो में आपको हम लगा देंगे, ठीक है, वीडियो आ जाएगा, केवाला आ जाएगा। हम वीडियो में कागजात को लगा देंगे। सबसे पहले आप परिचय दीजिए अपना। हमारा नाम रामचंद्र प्रजापति है। ग्राम ढोरी, टोला भलुआ, पंचायत खड्डी का हम रहने वाले हूँ और अंचल थाना मोहनपुर पड़ता है, जिसमें हम एक ज़मीन खरीदा था जो रैयती ज़मीन है, उसको अंचल अधिकारी ये सब बता दीजिए। हाँ, प्लॉट है, खाता नंबर 51 है, प्लॉट 67 53 54 55 है, जिसका अंचल अधिकारी से भी आदेश हो गया है, LRDC से भी आदेश है और कमिश्नर साहब से भी आदेश है, हाई कोर्ट से भी है, जो कमिश्नर अपर समाहर्ता से भी आदेश आया है अंचल अधिकारी के यहाँ कि इन्होंने ज़मीन को अवगत कराया है। जो उन लोगों ने घूसखोरी के कारण जो है सो इन लोग अभी तक कोई आदेश प्राप्त नहीं कर रहे हैं और कोई आदेश को नहीं मान रहे हैं। इस ज़मीन को जो है हम अभी खरीदा हूँ तो अभी तक के हमारे दमंगाई से जो जोत रहा है वो चौधरी पासी है। वो हर क्या नाम है उसका? नाम है सहदेव चौधरी, दिनेश चौधरी और रामबालक चौधरी, रिंकू देवी या पुतही कुछ नाम। मैंने पूरा परिवार मिलकर ये ज़मीन को कब्जा किया है और जब भी इनका कहना है कि जब भी हम ज़मीन पे जाते हैं अपना ज़मीन को जोतने के लिए या तो कब्जा करने के लिए, तो लाठी गड़ासा जैसा लेकर और हमें फसली लेकर आता है और लाठी, कभी शस्त्र लेकर भी आता है, जो है से ये सामान को लेकर के भी आता है। तो इससे क्या सरकार का ये नियम है कि जो कमज़ोर आदमी है वो उसका ज़मीन पर हकीकत है या नहीं है, सरकार तो इसका छानबीन कर देखा जाए, यह मेरा सही ज़मीन, हम हकदार है उस ज़मीन का या नहीं हूँ। अगेतर जो है से सभी कोर्टों से आदेश है, जो फिर भी नहीं मान रहा है, दमंगाई से है, उग्रवादी क्रिमिनल के वजह से जो है से हम लोग पिछड़े जाती हैं और हम लोग पिछड़ जाते हैं। जो मेरा हकीकत ज़मीन है जो इन्होंने बाज़बरदस्ती हमारे साथ हर जगह पर करते आ रहे हैं। नापी के लिए जब अंचल अधिकारी द्वारा जब आता है तो क्या नापी करने नापी के लिए अंचल से आता है तो ये नापी नहीं करने देता है, कहता है कि हमारा ज़मीन परवाना है और परवाना से मिला है। तो हम कहा कि तुम कोर्ट से और डीएम के यहाँ से भी आदेश आए है, जो डीएम साहब के यहाँ से भी हम उसका पेपर संलग्न कर सकता हूँ। चौधरी जिसका नाम बताए हैं उसका नाम चौधरी लोग का कहना था कि ज़मीन मेरा परवाना ज़मीन है। तो इसको लेकर के इसने आवेदन दिया और मांग किया कि आपका ज़मीन का परवाना है या नहीं। तो अंचल अधिकारी से नोटिस इन्हें प्राप्त किया गया है कि अभिलेख उपस्थित नोटिस का तामिला प्राप्त प्रतिपक्ष सहदेव चौधरी के द्वारा उक्त परवाना एवं रसीद नहीं दिखाया गया है। बतलाया गया है कि उक्त भूमि से संबंधित
कोई भी कागजात मेरे पास नहीं है। यानी चौधरी जी जो हैं, जिसका नाम लिया है, वो अंचल अधिकारी के सामने वो एक्सेप्ट किया है कि मेरे पास कोई कागज नहीं है। उसके बाद भी बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आपको पता ही होगा कि राह चलते भर में जब किसी के गोली मार सकता है, तो ये तो खैर ज़मीन ही है। और बिहार में सबसे ज़्यादा विवाद जो है वो ज़मीनी को लेकर के होता है। एक दूसरे पे जो भी मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। अभी जेल में भी जो अपराधी अभी सलाखों के अंदर में भी जो रह रहे हैं, वो 100 में 90% ज़मीनी विवाद को लेकर के हैं। तो इस पे जांच किया जाए, और जांच की इसमें कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि हर डीएम से लेकर एलआरडीसी से लेकर अंचल अधिकारी तहाक इसने जो है आदेश इनका रामचंद्र प्रजापति को दे दिया गया है। बट आदेश ही दिया है, कलम का आदेश दिया है, बट कब्जा कोई अभी तक करवाने के लिए यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए हैं। इनका कहना है कि मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, मेरे पास 4 गो 10 गो सामान नहीं है कि हम लाठी के बल पे हम कब्जा कर सकते हैं। हम कानून व्यवस्था से विनती करना चाहता हूँ कि हमें ज़मीन को आकर और ज़मीन को हम उस जल्लाद से छुटकारा किया जाए, नहीं तो वो हमें कभी भी कुछ कर सकता है। जैसे अभी हम आगे से भी हम डीएम साहब के पास गए तो अंचल अधिकारी के पास लिखा है कि इन्हें ज़मीन को अवगत कराया जाए। जो ज़मीन अभी अवगत अंचल अधिकारी रंजीत कुमार सीओ जो हैं से अभी कोई चाल बोल नहीं कर रहे हैं। जो अभी उक्त में अभी इन लोग हड़ताल में थे, तो हड़ताल में थे तो जो है से अभी इन लोग को गए थे तो कहीं कि अभी हड़ताल चल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, सीओ साहब ने बोला? सीओ साहब ने बोला। तो जिस पर उसमें हम रसीद कटाने गए हैं तो वही बोलते हैं कि आपका ज़मीन का रसीद बंद। हम कहा कि कोई किसी का आदेश नहीं है, तो मेरा ज़मीन का रसीद काटना बंद क्यों किए आप? किसका आदेश से हमारा रसीद जमाबंदी बंद हुई? जो मेरा 22 तक ऑनलाइन रसीद कटा हुआ है, स्वीकृति रसीद शुरू से कट रही है। चलिए, तो इनका 2021 तक रसीद कटा है, 22 तक 2022 तक इसका रसीद इनका नाम से कटा है। उसके बाद कुछ कारणवश रसीद कटना बंद हो गया। इसने आवेदन दिया कि मेरा रसीद क्यों नहीं कट रहा है, तो अंचल अधिकारी के द्वारा उसने भी लिखा गया है जमाबंदी संख्या 50/2 पूर्व में दाखिल खारिज बाद संख्या 569 हुआ है 2011-12 से कायम किया गया था, किंतु पूर्ण जमाबंदी पर पूर्व में स्थगित लिखकर जमाबंदी बंद कर दी गई है। जमाबंदी स्थगित करने संबंधित कोई आदेश संख्या दर्ज नहीं था, यानी कि कोई क्लेम वो ज़मीन पे नहीं किया है, बट अपना मन से या कुछ सिस्टम आपको पता ही होगा, किसी के आदेश भी वैसा कुछ नहीं कि ज़मीन पे कोई क्लेम लगावे या तो ज़मीन में विवाद को लेकर के, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद 2022 से रसीद इसका कटना बंद हो गया। उसके बाद हर कोई से जाकर डीएम अंचल अधिकारी से आदेश लेकर और इनको ज़मीन जोतने का और इनका हक अधिकार में हमारे कानून जो है साथ दिए हैं अभी तक, बट इसका कब्जा अभी तक नहीं किया गया है। मैं स्थानीय थाना प्रभारी से, मैं मोहनपुर थाना प्रभारी से मैं विनती करना चाहता हूं कि इस पर जांच कर और ज़मीन को इसको दिया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका लाठी उसका भैंस, नहीं तो कानून पे भरोसा लोगों के उठ जाएगा। कलम के मार नहीं, लोग लाठी के मार करना शुरू कर देंगे। इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट करके